Hello, welcome to Commerce Munch once again with a new topic, that is bank reconciliation statement for class 11th accountancy. Okay, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ड्यू टू द COVID-19 what portion has been deleted. So children, you see that the adjusted cash book, that means BRS preparation or bank reconciliation preparations with respect to adjusted cash book has been deleted for this session. Okay, now consider that कि हम बैंक अकाउंट खोलते हैं, that is जो भी बैंक अकाउंट, so you take for example business और हाउस होल्ड, सबके लिए बैंक अकाउंट, हम लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं. तो बैंक हमको क्या प्रोवाइड करती है? बैंक एक पासबुक देता है. ठीक है, तो उस पासबुक में व्हाट बैंक, जो बैंक रिकॉर्ड करते हैं लेजर अपना, उसका एक कॉपी होता है पासबुक. ओके, उस पासबुक में पता चलता है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं. यू माइट हैव सीन, इट इज ए कॉमन टर्म. ओके, कॉमन थिंग है, कॉमन चीज है कि आप अपने घर में भी देखे होंगे कि पासबुक क्या होता है. ठीक है, और कैसे उसमें रिकॉर्ड, कैसे एंट्रीज होता है, और वो हमको दैट मीन्स दिखता है कि बैलेंस हमारे अकाउंट में कितने हैं, या दैट मीन्स कितना पैसा हमको पेमेंट करना पड़ सकता है. ओके, तो और एक बात है, कैश बुक हम लोग प्रिपेयर करते हैं. तो बिजनेस में भी ये होता है. बिजनेस में भी जो बिजनेस करते हैं, द बिजनेस यूनिट इज हैविंग ए कैश बुक एंड ऑल्सो ए पासबुक. बिकॉज पासबुक इसलिए होता है कि हमारा बैंक अकाउंट होता है. ठीक है, तो क्या होता है जब हम कैश बुक बनाते हैं, व्हेन वी प्रिपेयर ए कैश बुक, ओके, कैश बुक बनाते हैं एंड ए पासबुक इज देयर ऑल्सो. ओके, तो नाउ यू सी दैट व्हेन वी एंटर, कैश बुक के बारे में आप लोग को पता है कि कैश बुक जो होता है, वी प्रिपेयर इन टू कॉलम्स, दैट इज one is cash. I am writing in the short form, C for cash and B for bank. Okay, now you see, when you enter any transaction, that is, you know, this is receipt side and this is payment side. ये आपको पता है, पहले से हम लोग बना चुके हैं कैश बुक. Now the question is that हम लोग यहाँ पर कंसिडर कौन सा करेंगे? बैंक. अगर हम बैंक के बारे में जानना चाहते हैं कि बैंक में कितना पैसा हमने जमा किया और कितना पैसा हमने विड्रॉ किया, तो हम क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम्स को देखेंगे. ठीक है, सपोज आपने पैसा जमा किया, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर ये डेट कॉलम आ गया. सपोज एक पर्टिकुलर डेट, सपोज टुडेज डेट यू टेक, दैट इज 19th 20th of, that is December 20. Now you are आप यहाँ पर पैसा जमा कर रहे हैं. ठीक है, सपोज 20,000 आपने जमा किया. ओके, ये हो गया. अब ये तो कैश है, कैश आपने जमा किया, और इसके बाद बैंक में पैसा, और कैश बुक है इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री हो जाता है. दैट यू नो इट, दैट यहाँ पर हमने डेट नहीं लिखा, तो बाय यहाँ पर क्या हो गया? दैट इज बाय बैंक कैश से पैसा, दैट इज अमाउंट चला गया. ओके, ये तो ठीक है. ओके, एंड व्हाट विल हैपन इन द पासबुक? व्हेन यू सी पासबुक में क्या होगा? पासबुक में भी पैसा बढ़ जाएगा. जब पैसा आप जमा करेंगे तो पासबुक में क्या वो सही होता है? यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि पासबुक यहाँ पर क्या होता है? व्हेन इट इज रिसीप्ट्स, तो कैश बुक अपना है ना. When it is received, तो it is positive. That means ये पॉजिटिव बैलेंस होता है और ये नेगेटिव बैलेंस होता है. That means when you are receiving, then it is plus. When you are paying, it is minus. Okay? तो ये डेबिट साइड जो है वो आपका बैलेंस कहलाता है. लेकिन पासबुक में क्या हो जाएगा? पासबुक में, पासबुक तो उसका है अकाउंट, दैट इज इट इज मेंटेन बाय बैंक. इट इज मेंटेन बाय बैंक. इट इज मेंटेन बाय द कस्टमर. कस्टमर मतलब बैंक का कस्टमर, और यू कैन से बिजनेस यूनिट. हम बिजनेस यूनिट हम कह सकते हैं. बिजनेस यूनिट, कस्टमर जो बिजनेस यूनिट है या प्रोप्राइटर है, वो मेंटेन करेगा कैश बुक. तो ऑपोजिट डेफिनेटली हो जाएगा, बिकॉज
बैंक जो है, बैंक आपको क्या करेगा, बैंक के लिए आप क्या है, एक कस्टमर है, तो आप जब पैसा देंगे दैट मीन्स नाउ बैंक इज द दैट इज डेप्टर फॉर यू, बट फॉर बैंक वी आर द क्रेडिटर। इसीलिए हमारा पैसा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 20,000 यहाँ शो करना है आपको, दैट इज यहाँ पर आ जाता है। नाउ इट इज द बैलेंस इज 20,000, ओके। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जब हम चेक जमा करते हैं, कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण ये डेट जो है, ये डेट सेम डेट पे मान लीजिए आ गया, दैट इज 2012, ये सेम डेट पे आ गया मान लीजिए, ठीक है, आपका पैसा जमा हो गया है ना। अब क्या हुआ, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि ये सेम डेट पे सेम, देयर इज नो डिफरेंस, दैट मीन्स द बैलेंस इन द कैश बुक एंड द बैलेंस इन द पासबुक इज सेम हियर, okay, there is no differences. But what happens actually, sometimes the passbook and the cash book balances will differ, एक पर्टिकुलर डेट में जरूर डिफर करेगा, ठीक है। तो जरूर डिफर क्यों करता है, क्योंकि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर देयर व्हिच आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द कैश बुक देन इन द पासबुक। With the transactions, there are some transactions which are first recorded in the cash book, then recorded in the that is cash book. There are certain number of transactions which are first recorded in the cash book, then in the passbook, फिर पासबुक देन इन द कैश बुक। इस प्रकार से कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि दैट मीन्स पहले कैश बुक में होता है बाद में पासबुक में, पहले पासबुक में होता है बाद में कैश बुक में होता है, इस प्रकार से होते हैं। दूसरा ये है कि टाइमिंग के कारण होता है। तो ये जो कारण कितने हैं, ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं मतलब दोनों में डिफरेंसेस जो क्रिएट करते हैं उसका एक दैट इज यू कैन से दैट व्हाट वी से इट इज difference due to the timing, transactions recorded by the bank and errors. There are three that is points, three reasons of differences. Broadly speaking, we can say that there are three reasons of differences. एक तो difference due to timing के कारण होता है, ओके, टाइमिंग के कारण होता है। जैसे कि आपने checks issued but not yet presented for payment, चेक इशू आपने कर दिया लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। सपोज चेक आपने इशू कर दिया गया, चेक जब इशू कर देंगे तो कहां पर एंट्री होगा, पेमेंट साइड में एंट्री हो जाएगा। सपोज आपने यहां पर सपोज चेक इशूड टू रमेश लिखा गया, किसी एक पर्टिकुलर डेट ले लीजिए, सपोज 25 दिसंबर को हो गया, तो आपने मान लीजिए 15,000 का चेक आपने इशू कर दिया, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसको 20 की जगह पर हम 2 लाख कर देते हैं, ठीक है, इट विल बेटर। तो 15,000 सपोज चेक इशूड टू रमेश 15,000 हो गया। अब ये कहाँ एंट्री होगा, पेमेंट साइड में होगा, बिकॉज हमने यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय रमेश, ओके, बाय रमेश हम लिखेंगे हाउ मच, इट इज 15,000, ओके। Now what will happen? Suppose ये 25 दिसंबर को ऐसा हुआ, okay? But suppose Ramesh is not going to the bank to withdraw the check, or Ramesh is not going to the bank to present the check for the payment. तो रमेश बैंक गया नहीं और पैसे को विड्रॉ नहीं किया, तो तब तक वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। सपोज रमेश यहाँ पर गया है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर में ये क्या हो जाएगा, अगर डिपॉजिट क्रेडिट होता है तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज डेबिट हो जाएगा, बिकॉज व्हेन विड्रॉल इज देयर यू कैन से दिस इज माइनस दिस इज प्लस, और यू कैन से दिस इज डिपॉजिट एंड दिस इज विड्रॉल, ठीक है, बैंक के हिसाब से, ओके। तो अब क्या हो गया, अब ये देखिए ये जो 20 तारीख आपने जमा की, 20 तारीख तो सही था, लेकिन अगर हम बात करें किसी ये दोनों डेट के बीच में 25 तारीख हमने चेक इशू किया है, तो 25 से 31 के बीच में सपोज कोई भी डेट ले लीजिए, 30 ले लीजिए, तो 30 को जरूर डिफरेंस देगा। कोई पूछेगा आपको कि 30 तारीख को क्या बैलेंस था, तो आप कहेंगे दैट मीन्स यहाँ पर 2 लाख है, जबकि दैट मीन्स
चेक इशू, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 2 लाख से 15,000 हट जाएगा, दैट इज 1,85,000 हो जाएगा अगर हम 30 तारीख की बात करें। तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो ऐसे कई डिफरेंसेस है। चेक्स डिपॉजिटेड ऑल्सो, अगर और कोई एक आइटम लेते हैं हम लोग, चेक्स डिपॉजिटेड, पहले चेक हमने डिपॉजिट कर दिया, चेक पहले डिपॉजिट करने से कहाँ एंट्री होगा, सपोज किसी से हमने चेक, वही बात हम अगर 26 दिसंबर को मान लीजिए चेक हमने डिपॉजिट किया, कोई चेक किसी से रिसीव किया, रवि से रिसीव किया सपोज, और हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया 50,000 का। नाउ जमा तो हमने कर दिया, लेकिन बैंक पासबुक में क्रेडिट अभी तक नहीं हुआ, जमा करने से कहाँ जाएगा, ये डिपॉजिट में आ जाएगा। बट इट टेक्स टाइम फॉर द बैंक टू दैट इज कलेक्ट द चेक एंड डिपॉजिट इन योर अकाउंट, ओके। तो इस प्रकार से कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि ड्यू टू डिफरेंस इन द टाइमिंग एंड देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस व्हिच आर दैट इज रिकॉर्डेड बाय द बैंक फर्स्ट। दूसरा वाला जो है, जैसे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सपोज इंटरेस्ट बैंक ने दे दिया आपको, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, बाद में रिकॉर्ड कर हो रहा है वहां पर कैश बुक में। इस प्रकार से देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, बैंक चार्जेस का भी एंट्रीज होते हैं, तो दैट विल बी डिस्कस थ्रू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। तो बैंक चार्जेस जैसे है, बैंक चार्जेस आपका क्या है, बैंक चार्जेस पहले पासबुक में पहले रिकॉर्ड होगा। कुछ आइटम जो है वो आपके बैंक में पहले रिकॉर्ड होता है, जैसे कि आपने इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ आपके अकाउंट में, आपका डिपॉजिट है और आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, तो इंटरेस्ट जनरली हाफ ईयरली क्रेडिट हो रहा है, तो वहां पर आ गया, मान लीजिए अगले 30 जून को आया, कोई भी डेट हम ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल्स के तौर पे ले रहे हैं। सो इंटरेस्ट यहाँ पर मान लीजिए आता है, सपोज यहाँ पर 20,000 इंटरेस्ट आ गया, तो ये यहाँ पर नॉट नेसेसरी दैट यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ऑन द डेबिट साइड दैट हमारे पास इंटरेस्ट इतना आ गया, तो ये क्रिएट करता है डिफरेंसेस। तो देयर आर सम ट्रांजेक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक फर्स्ट एंड देन इन द पासबुक, ओके। तो इस कारण क्या होता है कि ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक भी कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करता है, वो आपको समझ में भी आ जाएगा। सपोज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, वो भी पहले बैंक में रिकॉर्ड होता है, कोई डायरेक्टली आपके अकाउंट में पेमेंट कर दिया वो भी हो जाता है, ठीक है। अब एरर्स, तीसरा जो कारण, मेजर कारण है, मेजर दैट इज कॉज है, वो है एरर्स कमिटेड बाय द बैंक और एरर्स कमिटेड बाय द कस्टमर ऑल्सो, ठीक है। सो वो दोनों को आपको देखना होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद वन दैट इज प्रॉब्लम ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड वी आर टेकिंग one problem from the T.S. Grewal book, page number 12.44, okay. And question number 4 you can see, and that question can be solved, and what is the format for this calculations, how it will be calculated, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है वो अभी इस प्रॉब्लम के थ्रू हम समझेंगे, ओके। यू कैन सी now you find out the question number 4 in the book, that is bank reconciliation statement है। you take bank, first you write reconciliation statement, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या करता है कि ये दोनों बैलेंस को रिकॉन्साइल कराता है, दैट इज, और कौन सा डेट में प्रिपेयर करते हैं, जनरली एवरी मंथ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, ओके। और एक बात ध्यान देना है अभी कि अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ही सब समझेंगे हम लोग, ओके। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर एक डेट दिया गया है, यू सी ऑन 30 जून 2019 दिया गया है, ठीक है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th जून 2000, दैट इज 30th जून 2019, 30th जून 2019,
you can say it is 2019. Okay, 2019. Now how it will be that is solved? First you take like this, two columns, and then here serial number you can take. Here it is plus amount, and it is minus amount, that is rupees, and here particulars. Okay, you see now एक्चुअली यहाँ पर बैलेंस दे दिया है आपको 30 जून को। क्या है, ध्यान देना है यहाँ पर कि कौन सा बैलेंस वो दे रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है वो, बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले ध्यान देना है आपको फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल बैलेंस। तो बैलेंस लिख दिया, कैश बुक लिख दिया, और कुछ नहीं लिखा। ये फेवरेबल बैलेंस, दैट मीन्स ये पॉजिटिव में आ जाता है, दैट इज आपका हो जाएगा कितना, 12,000। ओके, नाउ यू टेक 12,000। नाउ अब ये जितने आइटम्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जो दैट मीन्स क्वेश्चंस में जितने आइटम्स एडजस्टमेंट दिया गया, उस एडजस्टमेंट को आप यहाँ पर सेट करना है। यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा। सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका जो कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। तो कैश बुक दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, एंड पासबुक जो है वो इस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं। डेबिट मीन्स माइनस है और क्रेडिट मीन्स यहाँ पर प्लस है। ध्यान दीजिए। ओके, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, चेक्स पेड इनटू बैंक 8,000, बट आउट ऑफ दिस, ये डेट को ध्यान देना, इसी डेट के अंदर में जो काम हो चुका है उसको लेना नहीं है। चेक्स पेड इनटू बैंक 8,000, बट आउट ऑफ दिस ओनली 6,500 क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड हो गया। तो ये क्या हो रहा है इसमें, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड कितना है, आप निकालेंगे कितना है, 8,000 माइनस 6,500, क्योंकि 6,500 तो क्रेडिटेड हो चुका है। तो जो नहीं हुआ है, मतलब इस डेट तक नहीं हुआ है, दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ओके, तो इस डेट तक जो नहीं हुआ है वो क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उसको आपको लेना है। नाउ यू सी कि हमने क्या किया है, चेक्स पेड इनटू बैंक मतलब 8,000 हमने जब लिखा तो 8,000 हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन यहाँ कितना हुआ है, 6,500। व्हाट इज द डिफरेंस, 1,500 इज द डिफरेंस। तो 1,500 का यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश बुक में ज्यादा दिख रहा है, पासबुक में कम दिख रहा है। ओके, नाउ यू सी, जहां से आप बना रहे हैं, कौन सा बुक से बना रहे हैं, कैश बुक से बना रहे हैं। तो कैश बुक में इफेक्ट क्या हो रहा है, कैश बुक में ज्यादा दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उससे कम कर देंगे। ओके, सो यू डिडक्ट, दैट इज नंबर 1, दैट इज चेक्स डिपॉजिटेड into bank but not credited। ओके, ये 1,500 आप यहाँ पर हटा देंगे, ये ज्यादा दिख रहा है। नंबर 2, ओके हियर नंबर 2 is that the receipts columns of the cash book undercast by 200। कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम कम दिखा रहा है 200, मतलब पासबुक ज्यादा दिख रहा है। कैश बुक कम दिख रहा है मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर 200 हमको लेना पड़ेगा। ये ज्यादा, ये ऑलरेडी 200 है यहाँ पर, तो यहाँ 200 लाने से जाके ठीक हो पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको राइट बैक करना पड़ेगा, दैट इज रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200 रुपीज। तो 200 आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। ओके, कम दिख रहा है तो प्लस करना पड़ेगा। नाउ यू सी, ऑन 29th June a customer deposited 3,000 directly in the bank account but it was entered in the passbook only। बैंक अकाउंट में एक कस्टमर ने डायरेक्टली 3,000 जमा कर दिया, जो कि पासबुक हमारा कैश बुक में नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में लाना पड़ेगा।
तो डायरेक्टली जमा कर दिया मतलब पासबुक में यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब कैश बुक में नहीं है, नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा प्लस। ओके, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय ए कस्टमर। ओके, ये हो जाएगा आपका हाउ मच इट इज 3000। नंबर 4, नाउ यू सी नंबर 4 इज checks of rupees 9200 were issued, of which 2200 were presented for payment in 15, जो नहीं हुआ है 15 जुलाई मतलब इस डेट के बाद हुआ। तो नहीं हुआ जो है वो कितने का है, चेक्स हमने क्या किया 9200 का चेक्स इशू किए, तो यहाँ पर क्या हुआ 9200 चेक का इशू हो गया, लेकिन अभी तक क्या हुआ 2200 अभी तक नहीं हुआ है, मतलब कितना हो चुका है 7700 हो चुका है, 7200 हो चुका है। अब 2000 दैट इज 2200 कैन से इट इज 7000 ओनली, सॉरी 7000 हो चुका है और 2200 अभी बचा हुआ है। ठीक है, बचा हुआ है तो इसका क्या हो गया, ये नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड नहीं है मीन्स क्या, प्रेजेंटेड नहीं है मीन्स आप यहां पर आ जाएगा, दैट इज चेक्स इशूड बट not presented for payment, पेमेंट के लिए प्रेजेंटेड नहीं हुआ है। दैट मीन्स हमने इशू कर दिया, हमारा कैश बुक कम हो चुका है ऑलरेडी, कैश बुक में ज्यादा कम हो चुका है, तो अभी तक यहाँ पर दैट इज गया नहीं है, तो क्या होगा ये हमको राइट बैक करना पड़ेगा, मतलब unnecessarily cash book has been reduced, now you write it is 2200. okay, now नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन इज, फिफ्थ में दो आइटम है, यू कैन सी दैट इज पासबुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट, क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट मतलब पासबुक में 330 बढ़ा हुआ है, मतलब हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव करना पड़ेगा। सो यू कैन सी यहाँ पर पॉजिटिव ले गया, दैट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 330 कर देंगे। और एक आइटम है जो कि बैंक चार्जेस है, जो कि पहले से 60 रुपीज जो डेबिट है ना, तो बैंक चार्जेस भी पहले आ जाता है आपका, बैंक चार्जेस भी पहले डेबिट में आ जाता है, दैट इज 60 रुपीज। ठीक है ना, तो 60 रुपीज आ जाता है, 60 रुपीज कहाँ पर जाए, ये हमारा घट चुका है, दैट इज है ना, बैंक चार्जेस 60 रुपया जो है पहले पासबुक में रिकॉर्ड हो जाता है, पासबुक में 60 रुपीज हो चुके, लेकिन यहाँ हुआ नहीं है, तो यहाँ हमको हटाना पड़ेगा, दैट इज 60 रुपीज हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब सारे आइटम्स हो चुके हैं, नाउ यू बैलेंस बोथ द, दैट इज प्लस एंड माइनस। नाउ यू सी टोटल कर दीजिए इसको, तो जो जहां पर ज्यादा हो रहा है उसको देखिए, पहले 17,730 रुपया है ना, 17,730 रुपया, और ये हो गया 17,730 रुपया। नाउ यू सी माइनस साइड कम है, इसका मतलब है प्लस साइड ज्यादा है, इसका मतलब फिर आएगा दैट इज बैलेंस एज पर पासबुक, फिर पॉजिटिव बैलेंस आएगा। यू फाइंड आउट द डिफरेंस नाउ, दैट इज हाउ मच इट इज, यू कैन से इट विल बी, टोटलिंग कर दीजिए इसका, टोटलिंग यू टेक 12 दिन 15,000 हो गया, 15,200 हुआ, और ये हो गया आपका 2,530, ये कितना हो गया 17,730, और ये हो गया आपका 15,60 हो गया। नाउ यू डिडक्ट इट, 13 से 6 जाएगा तो कितना होगा 7, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 6, 16,170 रुपया आ जाएगा आपका, 16,170, 16,170 विल बी द। तो इस प्रकार आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सेकंड थिंग इज दैट, यहाँ पर आपको जो बता रहे हैं हम कि पॉजिटिव बैलेंस, आपको ये फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, आपको 4 प्रकार के प्रॉब्लम मिलेंगे।
फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हो जाएगा पॉजिटिव बैलेंस। ओके, उसके बाद फेवरेबल बैलेंस ओके एज पर दैट इज पासबुक, ये हो जाएगा दैट इज ये डेबिट बैलेंस होता है और ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस ये क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब एज पर द कैश बुक, एंड अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, दैट इज क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस। ये ध्यान, इस चारों प्रकार के प्रॉब्लम आपके पास में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर माइनस है तो माइनस पे लिखेंगे, प्लस है तो प्लस पे लिखेंगे। ओके, तो इन दिस वे यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एंड बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एडजस्टेड कैश बुक आपके सिलेबस में नहीं है अभी, और एनी डाउट्स ऑल्सो यू कैन दैट इज पोस्ट द डाउट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।